केम छो दोस्तों। आपका अपना यार हाजिर है और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में। हम बात कर रहे हैं पैसा कमाने की, लेकिन कोई मामूली तरीका नहीं। हम बात कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड से पैसा कमाने की। जी हां, आपने सही सुना। आज हम सीखेंगे कैसे आप अपने वॉलेट में रखे प्लास्टिक के टुकड़े को मनी मेकिंग मशीन बना सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, लाइक बटन दबा दीजिए और शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, आपने सही सुना, आज हम जानेंगे क्रेडिट कार्ड से पैसा कैसे कमाए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्रेडिट कार्ड से पैसा कमाने के पहले जबरदस्त तरीके से कैशबैक ऑफर्स। ज्यादातर लोग अपना क्रेडिट कार्ड रोजमर्रा की चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ग्रोसरी, पेट्रोल या फिर स्वादिष्ट टेकआउट, है ना? खैर, आपको पता है, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स आपको इन रोजमर्रा की चीजों पर कैशबैक देते हैं। ये ऐसा है जैसे हर बार स्वाइप करने पर आपको डिस्काउंट मिल रहा हो। हम असली पैसों की बात कर रहे हैं दोस्तों, सीधा आपके अकाउंट में। तो आप कितना कैशबैक कमा सकते हैं, ये आपके कार्ड और स्पेंडिंग कैटेगरी पर निर्भर करता है। कुछ कार्ड्स फ्लैट रेट देते हैं, जैसे सभी परचेसेस पर 1% कैशबैक, जबकि कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज पर बोनस कैशबैक देते हैं, जैसे ग्रोसरी या पेट्रोल पर 5% कैशबैक। शुरू में यह ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन यकीन मानिए, ये कैशबैक रिवॉर्ड समय के साथ भी आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे रिवॉर्ड पॉइंट्स की दुनिया की। ये एक ऐसी दुनिया है जहां आप अपने रोजमर्रा के खर्चों से भी कुछ कमा सकते हैं। यहां चीजें और भी मजेदार हो जाती हैं। जब आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो आप सिर्फ सामान नहीं खरीद रहे होते, बल्कि आप पॉइंट्स भी कमा रहे होते हैं। जरा सोचिए, आप अपना क्रेडिट कार्ड रोजमर्रा के खर्चों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आप आम तौर पर करते हैं, लेकिन पैसे खर्च करने के बजाय आप पॉइंट्स कमा रहे हैं, जिन्हें आप रिडीम करके शानदार रिवॉर्ड्स पा सकते हैं। ये पॉइंट्स धीरे धीरे आपके अकाउंट में जमा होते रहते हैं। सोचिए, फ्री फ्लाइट्स, होटल स्टेज और भी बहुत कुछ। ये सब कुछ आप अपने पॉइंट्स से पा सकते हैं। गिफ्ट कार्ड्स, जो चाहे वो, आप अपने पसंदीदा स्टोर से शॉपिंग कर सकते हैं या किसी को स्पेशल गिफ्ट दे सकते हैं। ये एक सीक्रेट लॉयल्टी प्रोग्राम की तरह है, जो आपको क्रेडिट कार्ड रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करने के लिए रिवॉर्ड देता है। जितना अधिक आप अपने कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, उतने ही अधिक पॉइंट्स आप कमा सकते हैं। सबसे अच्छी बात, अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स अलग अलग तरह के रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं। कुछ कार्ड्स आपको ट्रैवल रिवॉर्ड्स देते हैं, जबकि कुछ आपको कैशबैक या शॉपिंग रिवॉर्ड्स देते हैं। कुछ कार्ड्स के अपने पॉइंट सिस्टम्स होते हैं, जबकि कुछ मेजर एयरलाइंस या होटल चेन्स के साथ पार्टनर होते हैं, जिससे आप फ्री ट्रैवल और स्टेज के लिए माइल्स या पॉइंट्स कमा सकते हैं। ये पार्टनरशिप्स आपके रिवॉर्ड्स को और भी वैल्यूएबल बना देते हैं। बस आपको वो कार्ड ढूंढना है जो आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स और रिवॉर्ड प्रेफरेंसेस के हिसाब से सही हो। सही कार्ड चुनने से आप मैक्सिमम बेनिफिट्स पा सकते हैं और अपने खर्चों को और भी रिवॉर्डिंग बना सकते हैं। ये टिप उन लोगों के लिए जो डील्स ढूंढने के शौकीन हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो हर समय सबसे अच्छे डील्स की तलाश में रहते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। हम बात कर रहे हैं साइन अप बोनसेस की, और यकीन मानिए, ये बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। ये बोनसेस आपको बहुत सारे बेनिफिट्स दे सकते हैं, जो आप सोच भी नहीं सकते। देखिए, क्रेडिट कार्ड कंपनीज हमेशा नए कस्टमर्स के लिए कंपीट करते रहते हैं, और इस कंपटीशन में आपको ही फायदा होता है। और आपको अट्रैक्ट करने का एक तरीका है स्वीट साइन अप बोनसेस ऑफर करना। ये ऑफर्स इतने आकर्षक होते हैं कि आप मना नहीं कर सकते। हम सैकड़ों रुपए के कैशबैक, ढेर सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स और कई तरह के अन्य बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, या फिर स्टेटमेंट क्रेडिट्स की बात कर रहे हैं, जो आपके खर्चों को और भी कम कर सकते हैं, सिर्फ उनका कार्ड लेने के लिए। ये ऑफर्स आपको एक तरह का वेलकम गिफ्ट देते हैं। ये ऐसा है जैसे आपको वेलकम गिफ्ट मिल रहा हो, और कौन नहीं चाहेगा कि उसे कुछ फ्री में मिले, सिर्फ उनका कार्ड ट्राई करने के लिए। ये एक शानदार मौका है कुछ नया ट्राई करने का। अब मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं, इसमें क्या कैच है? क्या ये सच में इतना आसान है? खैर, बोनस पाने के लिए आपको कुछ कंडीशंस पूरी करनी होंगी, जैसे कार्ड लेने के पहले कुछ महीनों में एक निश्चित अमाउंट खर्च करना। लेकिन सच में, अगर आप स्ट्रेटेजिकली सोचें और कार्ड को अपने रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए इस्तेमाल करें, तो इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना बहुत आसान है। आपको बस अपने खर्चों को सही तरीके से मैनेज करना है
और कार्ड को अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए इस्तेमाल करें, जैसे ग्रोसरीज, बिल्स और अन्य जरूरी खर्चे, तो आप देखेंगे कि इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना बहुत ही आसान है और आप इन बोनसेस का पूरा फायदा उठा सकते हैं। चौथा अध्याय, हाई इंटरेस्ट रेट्स क्रेडिट कार्ड्स का दूसरा पहलू। दोस्तों, अब सीरियसली बात करते हैं। क्रेडिट कार्ड्स रिवॉर्ड्स कमाने और पैसे बचाने के लिए बहुत अच्छे टूल्स हो सकते हैं, लेकिन इनका एक दूसरा पहलू भी है जिसके बारे में हमें बात करनी जरूरी है, हाई इंटरेस्ट रेट्स। देखिए, जब आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आप असल में पैसे उधार ले रहे होते हैं जो आपको बाद में चुकाने होते हैं, और अगर आप ड्यू डेट तक पूरा बैलेंस नहीं चुकाते हैं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, और क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। हम डबल डिजिट इंटरेस्ट रेट्स की बात कर रहे हैं जो आपके डेट को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड्स का गोल्डन रूल ये है, अगर आप इन्हें इस्तेमाल करने वाले हैं तो हर महीने पूरा बैलेंस टाइम पर चुकाएं। पांचवां अध्याय, हिडन फीस, इनसे बच के रहना। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड कंपनीज के एक और स्नीकी तरीके के बारे में, हिडन फीस। मैं लेट पेमेंट फीस जैसी ऑब्वियस फीस की बात नहीं कर रहा, हालांकि आपको उनसे भी बचना चाहिए। मैं उन फीस की बात कर रहा हूं जो फाइन प्रिंट में छिपी होती है, जो आपको पता भी नहीं चलता और लग जाती है। हम एनुअल फीस, बैलेंस ट्रांसफर फीस, फॉरेन ट्रांजैक्शन फीस जैसी चीजों की बात कर रहे हैं। ये फीस अपने आप में छोटी लग सकती हैं, लेकिन समय के साथ ये बिया एच जाती है और आपके रिवॉर्ड्स को कम कर देती हैं। तो जरूरी बात यह है, कोई भी क्रेडिट कार्ड लेने से पहले फाइन प्रिंट जरूर पढ़ें, सभी फीस समझ लें ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। छठा अध्याय, ट्रैक योर एक्सपेंसेस, नॉलेज इज पावर। दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स में मास्टर बनना चाहते हैं तो यह टिप बहुत जरूरी है, अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करें। अब मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं, एक्सपेंसेस ट्रैक करना यह तो बोरिंग है, लेकिन यकीन मानिए यह उतना बुरा नहीं है जितना लगता है, और इससे आपके रिवॉर्ड्स बहुत भी आ सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपका पैसा कहां जा रहा है तो आप कैसे अपने स्पेंडिंग को ऑप्टिमाइज करके ज्यादा रिवॉर्ड्स कमा सकते हैं। एक्सपेंसेस ट्रैक करके आप देख सकते हैं कि हर महीने आपका पैसा कहां जा रहा है और कहां आप ज्यादा कैशबैक या पॉइंट्स कमा सकते हैं। सातवां अध्याय, चूज द राइट कार्ड, एक जैसा सबके लिए नहीं। दोस्तों, अब हम आखिर के करीब हैं, लेकिन यह टिप सबसे जरूरी है, सही क्रेडिट कार्ड चुनना। बहुत सारे कार्ड्स और ऑफर्स के साथ यह कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए आपके लिए सही कार्ड ढूंढना आपके फाइनेंशियल पजल का मिसिंग पीस ढूंढने जैसा है। देखिए, सभी क्रेडिट कार्ड्स एक जैसे नहीं होते। कुछ कार्ड स्पेसिफिक स्पेंडर्स के लिए डिजाइंड होते हैं, जैसे फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स, फूडीज या शॉपaholics। अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स और रिवॉर्ड प्रेफरेंसेस के हिसाब से कार्ड चुनकर आप अपनी अर्निंग पोटेंशियल बढ़ा सकते हैं और ढेर सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स पा सकते हैं। आठवां अध्याय, यूज योर रिवॉर्ड्स वाइजली, इन्हें वेस्ट मत होने दो। दोस्तों, आज हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है, लेकिन खत्म करने से पहले एक आखिरी सलाह, अपने रिवॉर्ड्स वाइजली इस्तेमाल करें। पॉइंट्स को जल्दी से रिडीम करके रिवॉर्ड लेना टेम्पटिंग हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल करने पर ये पॉइंट्स ज्यादा वैल्यूएबल हैं। अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को एक वैल्यूएबल करेंसी की तरह समझें, जिससे आप इनक्रेडिबल एक्सपीरियंसेस और सेविंग्स पा सकते हैं। इन्हें किसी ऐसी चीज पर वेस्ट मत करें जिसकी आपको जरूरत नहीं है। अपने रिडेम्पशन ऑप्शंस देखें और वो चुनें जो आपको सबसे ज्यादा वैल्यू और खुशी दे। तो दोस्तों, ये थे मेरे टॉप टिप्स क्रेडिट कार्ड से पैसा कमाने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी और आप इसे अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में शामिल करेंगे। याद रखें, क्रेडिट कार्ड्स पावरफुल फाइनेंशियल टूल्स हो सकते हैं, लेकिन इन्हें रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करना जरूरी है। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह आपके फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करने में मदद कर सकते हैं। बुरे इंटरेस्ट चार्जेस से बचने के लिए हमेशा अपना बैलेंस पूरा और टाइम पर चुकाएं और हिडन फीस का ध्यान रखें। इससे आप अननेसेसरी खर्चों से बच सकते हैं और अपने क्रेडिट स्कोर को भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप फ्री मनी कमाने, इनक्रेडिबल रिवॉर्ड्स पाने और अपनी बेस्ट फाइनेंशियल लाइफ जीने के रास्ते पर होंगे। क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स और कैशबैक ऑफर्स का सही इस्तेमाल करके आप अपने खर्चों को कम कर सकते हैं। हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद
और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके जिनके जरिए आप अपने क्रेडिट कार्ड से पैसा कमा सकते हैं। अपने क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करके आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल रिस्पॉन्सिबली करें और अपने ड्यूज टाइम पर पे करें। इससे आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से बच सकते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाने में मदद मिलेगी। और अगर आपके पास कोई और टिप्स हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हम आपके सुझावों का स्वागत करते हैं और उन्हें अपने फ्यूचर वीडियोस में शामिल करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। तब तक के लिए अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखें और स्मार्ट